जेल से कैदी 804 का एक पैगाम आया है। पैगाम कौन लेके आया है? क्या ये पैगाम कैदी की जानिब से ये मानना है कि अब वो थक गया है? मैं हूं आपका हैदर मल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मज़ामत। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से वकला की एक टीम ने मुलाकात की है। जेल के अंदर ये मुलाकात 2 घंटे से ज़्यादा के अरसे की बताई जाती है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये पहली मुलाकात है जो उनके वकला ने जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम की आगाही के लिए इमरान खान की कही बातें अपनी ज़बान से कही हैं। आप सबको याद होगा कि इमरान खान जब अभी जेल नहीं गया था तो उनका ये मानना था कि यहाँ कोई न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल फ़कत जानवर होता है। फिर उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करे। सियासतदानों की कोशिश थी कि इमरान खान से डायलॉग हो जाए और जो मुल्क के अंदर मुआशी बहरान है उस पर काबू पाया जाए। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी बहरान पे भी काबू नहीं पाया जा सकता। इसी वजह से उसी वक्त पीटीएम की हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बड़ी कोशिश कर रहा था कि इमरान खान के बीच में और पीटीएम की हुकूमत के बीच में एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हो जाए। मगर इमरान खान का कहना था कि पीटीएम वालों से तो मुझे बात करनी नहीं है, अगर बात करनी है तो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से। अब जब उनके वकला उनसे मुलाकात करके आए हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि हम डायलॉग की शुरुआत करना चाहते हैं। इमरान खान ने पहली बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे बात करना का ऐलान किया है। ये क्या हो गया कि इमरान खान का अभी 30 दिन भी जेल में नहीं हुए, उन्होंने डायलॉग की बात शुरू कर दी है। क्या इमरान खान जेल से थक गया है, फिर वो रिहाई चाहता है या वो इलेक्शन में जाना चाहता है? तज्ज़िया निगारों का ख्याल ये है कि इमरान खान को ये ख़तरा लाक हो गया है कि अगर वो ज़्यादा देर तक जेल में रहे तो फिर पीटीआई के हाथ से इलेक्शन निकल जाएगी। यह भी कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास शायद कोई दरख्वास्त आ जाए और जो इमरान खान का पीटीआई का इलेक्शन का निशान है बल्ला, वो बल्ला बैलेट पेपर से आउट हो जाए। और जब बल्ला ही नहीं रहेगा बैलेट पेपर में तो लोग ठप्पा कहाँ मारेंगे? तो इसी वजह से इमरान खान की अब ये कोशिश शुरू हो गई है कि वो अपने वकला के ज़रिए, अपनी टीम के ज़रिए, अपनी जो उनकी कोर कमेटी है उसके ज़रिए वो ना सिर्फ मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट से मगर मुल्क की जो दूसरी अवामी पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक फोर्स से, उनसे भी वो डायलॉग शुरू करना चाहता है। क्या जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक फोर्स हैं जिसमें इस डेमोक्रेट फोर्स के दावेदार नून लीग है, पीपी है और दूसरी जमायतें हैं, क्या वो इमरान खान से डायलॉग करेंगी? क्या मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बात करना चाहेगी? अभी जब ये मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया टीवी चैनल्स पर चल रहा है। उसमें कहा गया है कि जो मुल्क के दुश्मन हैं उनसे कोई बात नहीं होगी और दहशतगर्दों का हम पीछा करेंगे। ये मुल्क के दुश्मन कौन हैं? काफ़ी दोस्तों का, काफ़ी लोगों का और समझदार लोगों का ख्याल ये है कि 9 मई के दिन जिन्होंने कोर कमांडर लाहौर पे हाउस पे हमला किया, जो जेएसक्यू में घुस गए थे, जो मुल्तान के कंटोनमेंट में घुस गए थे, वही मुल्क दुश्मन हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। तो जब ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आ जाता है कि मुल्क के दुश्मनों से बात नहीं होगी तो इसका ये मकसद है कि इमरान खान के लिए पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। तो क्या पीटीआई ख़त्म हो जाएगी? आप सबको